जिल्हा बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। छात्रों, पिछली तासिका में हमने संत कबीर जी का जीवन परिचय देखा तथा संत कबीर जी ने मनुष्य को इस संसार की मोह माया से दूर रहने का उपदेश दिया तथा मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है यह बताया। छात्रों, अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अवधू अच्छहूँ सो न्यारा, जो तुम पवन गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा। गगन पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा। घटिगे नीर विनसने, तारा निकरी गयो के ही द्वारा। छात्रों, अब हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं। अवधू अच्छहूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिनसे, कहे गया जोग तुम्हारा। संत कबीर कहना चाहते हैं, हे योगी, हे तपस्वी, तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी तपस्वी समझते हो, परंतु तुम अक्षर अविनाशी परमात्मा की शक्ति से अपरिचित हो। गुफा में बैठकर जो तुम पवन और गगन की पहेलियां बुझाते रहते हो, परंतु तुम यह नहीं जानते हो कि जिसने इस पवन को हर एक जीव जंतु तक पहुंचाया है, जब इस ब्रह्मांड से गगन और पवन का अस्तित्व ही न रहेगा, तो क्या हे जोगी तुम अपने आप को बचा सकते हो? ये तो तुम्हारा ढोंग है। गगना मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा। घटिगे नीर विनसिने, तारा निकरी गयो के ही द्वारा। अर्थात संत कबीर कहना चाहते हैं, हे योगी, जब तू अपने अहंकार का त्याग करेगा, तब तुझे सर्वनाशी ईश्वर की शक्ति का भास होगा। हे तपस्वी, इस ब्रह्मांड में जो ज्योति है वह प्रत्यक्ष परमात्मा है और पानी में जो तारा है वह आत्मा है। मनुष्य का शरीर एक पानी से भरा घड़ा है। जब यह घड़ टूट जाता है, इनमें से पानी अर्थात जीव निकल जाता है। वह किस द्वार से जाता है यह तो तुम्हें पता नहीं। अर्थात पानी रूपी तारा परमात्मा से विलीन होता है। संत कबीर कहते हैं, मनुष्य के जीवन में भक्ति का बड़ा महत्व है। बिना भक्ति के मनुष्य का वे स्वभाव से पकड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा या खोटा, जिससे एक बार चिपट उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके साथ हाथों अपना भी घर जला सके। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकाल जाता है। जो दुनियादार किराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है, वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता।
कबीर जैसे पकड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधते फिरते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमन में, हमन को इंतजारी क्या। इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डट कर अनुभव किया, पर जची नहीं। छात्रों, अब आप इन नए शब्दों को अपनी अपनी कापिया में लिख लें। जैसे फक्कड़, उच्छृंखल, खोटा, बुरा, यहाँ घटिया भी इसका अर्थ है। जिज्ञासु, ज्ञानार्थी, जानने की इच्छा रखने वाला। मुराड़ा, लुआठी, लुआठी का मतलब जैसे कि एक सिरे पर जो जलती हुई लकड़ी होती है उसे लुआठी कहते हैं। क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ, माशूक, प्यारा, जचना, पसंद आना। स्वभाव के पकड़ते, अच्छा बुरा, खरा खोटा, एक ही बात से वो जिंदगी भर कभी चिपके नहीं रहे, लगे नहीं रहे, और यह उन्हें मान्य भी नहीं था। वे सत्य को हमेशा जानने की कोशिश करते थे। मोह माया कभी भी उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकी, और इसीलिए उन्होंने अपना घर जलाकर मुराड़ा लेकर। छात्रों, उन्होंने अपना घर जलाया। घर मतलब क्या? वो रहने वाला घर नहीं, बल्कि यहाँ उन्होंने मन के अंतःकरण को घर कहा है। अपने अंतःकरण से उन्होंने मोह और माया को निकाल दिया है, और वो इसी ज्ञान और भक्ति की मशाल लेकर निकले हैं, और उन्हीं को ही वो अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं जो मोह माया को त्याग सके। और इसीलिए उन्होंने कहा है, देखो, हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हार, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। यह संत कबीर जी कहते हैं, हमने हमारा यानी कि स्वयं का घर जलाया है। स्वयं का घर जलाना मतलब हमने ज्ञान भक्ति की मशाल हाथ लेकर मेरे स्वयं के अंदर की विषय वासना को और भौतिक सुख की लालसा को जला दिया है, अर्थात समाप्त किया है। और ऐसे में जो विषय वासना को त्याग सकता है, जो अपनी अहंकार, मोह माया, प्रेम जैसे गुणों को त्याग सकता है, वही हमारे साथ चल सकता है। और मैं उसको अपना साथी बनाऊंगा जो भौतिक विषय वासनाओं से दूर रह सकता है। ऐसे में वे कहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं उसे विषय वासना का त्याग करना होगा, उसे सब कुछ त्याग फटकार कर हमारे साथ आना होगा। सिर से पैर तक मस्त मौला थे। यह मस्त मौला के लक्षण बताए हैं। मस्त मौला के लक्षण, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकारना, पुराने कृत्यों का हिसाब किताब न रखना। कबीर के अनुसार जो दुनियादार किए कराए का देखा जोखा दुरुस्त रखता है, वो कभी मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा, अतीत यानी कि बीते हुए समय का जो हिसाब किताब जो हमेशा खोले रहता है, पुरानी बातों को सदैव याद करता रहता है, वो कभी भविष्य का क्रांतिदर्शी सर्वज्ञ नहीं बन सकता।
जो मतवाला है, जो दुनिया की मापजोक का हिसाब नहीं रखता। कबीर जैसे फक्कड़ दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले हैं। ये लेकिन ये उन दीवानों में से नहीं गिने जाते। वे ये ईश्वर के प्रेमी हैं। यह अगले दोहे में संत कबीर क्या कहना चाहते हैं? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को पहचाना है, इसीलिए मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। हमें दुनियादारी से कुछ लेन देन नहीं। ये होशियारी, चालाकी, इसका कोई मायना नहीं रखती, इसका कुछ मतलब नहीं। हम स्वयं के अंदर झांक कर देखें तो हमें अपने से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखकर वो कहते हैं, हमें मात्र प्रभु से अर्थात भगवान से प्रेम करना चाहिए। भौतिक सुखों वाली लालसा और यह होशियारी, ईर्ष्या, इन सारी चीजों से, मोह माया से हमारा कोई संबंध नहीं। इसीलिए वह कहते हैं, हमने मात्र भगवान को प्रेमिका के रूप में देखा है और हम भगवान से प्रेम करते हैं। इसीलिए हमें किसी से कुछ लेन देन नहीं। अर्थात ये कबीर फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। इन्होंने योग प्रक्रिया को आत्मसात किया, लेकिन बाह्याडंबरों पर उनका विश्वास न था। उन्हें यह परवाह न थी कि उनकी असफलता पर लोग कोई बुरा कहे या भला कहे। वे बिना लाग लपेट से, बिना संकोच से उन्होंने ऐलान किया। यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारी, उल्टी देख घटन अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद में दिखाने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। छात्रों, इस दोहे में कबीर जी ने क्या कहा है? आसमान का आसरा छोड़ प्यारे। संत कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार की मोह माया से दूर रहकर, हे मनुष्य, तू अपने आप को स्वयं में ढूंढ ले। कल्पनाओं को छोड़कर संसार की वास्तविकता को पहचान ले। यह घर ऊक मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा। उनके प्रति उनका विश्वास कभी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे
वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई वीरता शूर भी टिक सकता था। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेत न पाइए बाता मिले न को, कबीर सौदा राम सो सिर बिन करे न होय। छात्रों, यहाँ संत कबीर के अखंड आत्मविश्वास का परिणाम क्या था? फूक मस्ती, भक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अखंडता, ये उनका आत्मविश्वास का परिणाम था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान, अपने गुरु को, अपनी साधना को शक की नजर से नहीं देखा, ना ही उनके प्रति कभी विश्वास टूटने दिया। कभी उन्हें गलती महसूस हुई, उसे मान्य किया, लेकिन उस गलती के बारे में वो हमेशा सोचते थे कि गलती उनके मत से बराबर प्रक्रिया में होती थी। संत कबीर एक वीर साधक थे। वे ज्ञान और योग के प्रति दृढ़ निश्चयी थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। जैसे कबीर के लिए साधना, तपस्या एक रणभूमि की तरह थी, जैसे कोई वीर योद्धा जैसे रणभूमि पर आता है और उसे अपने बाहुबल पर भरोसा होता है, वैसे ही संत कबीर जी को अपने योग, अपने ज्ञान के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकाल लेते थे। कबीर साईं की साधना करते हुए यह बताते हैं, ईश्वर किसी खेत या बाजार में प्राप्त होने वाली चीज नहीं। केवल बड़ी बड़ी बातों से मुफ्त में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए सदैव तैयार होता है। इस मार्ग पर वही जा सकता है जो अपना सर देकर ईश्वर को अपने दिल में कैद कर सकता है। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि यह सौदा तभी पूरा होगा जब हम अपना सर दांव पर लगाने के लिए तैयार होंगे। किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले, जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की पूंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जी सो रूचे, सिर देसो ले जा। सुए शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगांतरी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो
कोई भी उसे चाहेगा पा लेगा। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी तपस्वी अपने अपने ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपना सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, पर ईश्वर की प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है। इस मार्ग से राजा प्रजा कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रेम न हाथ लिखा। संत कबीर जी कहते हैं साधक को ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा मार्ग प्रेम है। हम प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि प्रेम ऐसी चीज है जो किसी पेड़ पर उगती नहीं या किसी बाजार में खरीद कर नहीं मिलती। हो या रंग यानी कि गरीब, जो प्रेम में अपना सर देने के लिए तैयार होता है उसे ही उसकी प्राप्त होती है, अर्थात प्रेम देने से मिलता है। प्रेम के रास्ते पर वही लोग जा सकते हैं जो छुरी से अपना मस्तक धड़ से अलग करने में जरा भी कतराते नहीं। अर्थात यह संत कबीर कहना चाहते हैं, छुरी से सर को धड़ अलग करना या छुरी सर पर रखना ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण करना जरूरी है। यह आत्मसमर्पण तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने अहम भाव अहंकार को त्याग दे। या सिर देना अर्थात अहंकार त्यागना, अहंकार त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सहज ही प्राप्त हो सकता है। छात्रों, संक्षेप में हम कबीर जी के बारे में यह कह सकते हैं, कबीर जी युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर ही पैदा हुए। जिस प्रकार संसार में कई युग पुरुषों का आगमन हुआ उन्हें युग प्रवर्तक कहा जाता है। युग प्रवर्तक युग को निर्माण करने वाला, जैसे शिवाजी महाराज, श्री कृष्ण, प्रभु रामचंद्र, संत ज्ञानेश्वर, वर्धमान, महावीर आदि जैसे पुरुष। उसी प्रकार कबीर जी ने भी निर्गुण भक्ति धारा का संसार में प्रवर्तन किया, एक युग का निर्माण किया। एक वाक्य में अगर कबीर जी के बारे में कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, यानी स्वच्छंद वैरागी थे, बेपरवाह थे, दृढ़ निश्चयी थे, उग्र कठोर, फूल की तरह कोमल और वज्र जैसे कठोर भी थे। छात्रों, इस स्वाध्याय को अपनी कापियों में लिखिए। कबीर का पकड़ाना स्वभाव, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कबीर अपने साथ चलने वालों का घर जलाने की बात कहकर क्या कहना चाहते हैं, स्वमत लिखिए। कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। प्रेम पाने के लिए सिर देना, इसका आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।